पहली पत्नी के रहते युवक ने की दूसरी शादी और अब तीसरी शादी की तैयारी। 10 साल से इंसाफ के लिए अधिकारियों की चौखट पर दर दर भटकती महिला पुलिस अधीक्षक से शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। दूसरी पत्नी व उसके पिता महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे। महिला ने प्रार्थना पत्र में बताया कि खुरहन गाँव की रहने वाली है। 2014 में अत्रहाट गाँव के निवासी जितेंद्र सिंह से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वाले परेशान करने लगे, भद्दे आरोप लगाकर उसे निकाल दिया और तलाक का नोटिस भेज दिया। क्या मामला है और यहाँ क्यों आई हैं आप? सर, ये हमारा ये मामला है कि हमारी शादी 19 अप्रैल 2014 को जितेंद्र सिंह से हुई थी। अत्रहट गांव के वो निवासी हैं। उसके बाद हमारी वहाँ शादी हो गई। वो हमें वहाँ परेशान करने लगे, बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, नशा पत्ती करके मार पीट ये सब करने लगे। और हमको एक दिन ऐसा है कि उन्होंने हमें मार पीट के घर से भी निकाल दिया। आरोप भी लगाए कुछ? बहुत सारे आरोप लगाए कि बहुत बड़ी बच्चेलन है, बहुत आवारा है, इनके नाजायज संबंध है, इनके ये है वो है, बहुत सारे आरोप लगाए। इस तरह से छोड़ दिया आप? हाँ, और हमारे ऊपर डिवोर्स का नोटिस भी, जब हम घर आ गए खुरहंड तो मैं डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। जो डिवोर्स का केस हमारा चल रहा है आज भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम दोनों का पति पत्नी का डिवोर्स नहीं हुआ है। उसके बाद उसी बीच हमारा केस चलता रहा यही न्यायालय में बांदा में, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली सौम्या सिंह से। वो हमीरपुर की रहने वाली है। फिर उन्होंने सौम्या सिंह से भी उनकी नहीं बनी, उनसे भी बराबर लड़ाई झगड़ा होता रहा। उसी बीच उनको एक बेटा हो गया जो अभी 2 साल का है, और उनसे नहीं बनी तो सौम्या सिंह अपने प्रेमी के साथ, वो हमीरपुर का ही रहने वाला है, उसका नाम शिवम सिंह है, उसके साथ वो भाग गई। अभी वो अब पकड़ी गई नहीं पकड़ी उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम दोनों का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। अब उसका तो डिवोर्स केस नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक अब हम दोनों का डिवोर्स ना हो जाए उस इंसान से, जितेंद्र सिंह से, तब तक वो कहीं पे भी तीसरी शादी ना कर सके। मैं बस यही चाहती हूँ। और ये पुलिस प्रशासन क्या मेरे साथ इंसाफ करेगा, मैं इससे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। मैं क्योंकि इनके चक्कर काट काट के बहुत थक चुकी हूँ। जब शादी हो रही थी 10 साल से मैं इनके चक्कर काट रही हूँ। जब आप शादी 2014 में शादी हुई थी, 2024 चल रहा है। अच्छा, जब शादी हुई थी तब आप उसकी शादी हो रही थी जब दूसरी, तो आप पुलिस के पास गई थी? हाँ, गए थे। क्या हुआ? वहाँ बैठे रहे, पुलिस प्रशासन हमसे कहता रहा कि आप परेशान मत होइए मैडम, हम आपके साथ हैं। और इधर हमको थाने में बैठा रहे, उधर उनकी शादी करवा दी। हमारे पास एप्लीकेशन भी है। कौन थे एसओ और कौन से थाने का मामला है? चिल्ला थाने का है, वीर प्रताप सिंह थे। वहाँ शादी कर दी? हाँ, और सारा दिन हमको बैठाया रहे वहाँ पे, हम सारा दिन वहाँ बैठे रहे, उधर उनकी शादी करवा दी। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति अब कहीं से भी कहीं तीसरी शादी न कर सके। और क्या, और यही चाहते हैं कि शादी न कर सके और हमको इंसाफ दिलाया जाए। हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है और वो तो शादी के ऊपर शादी कर रहा है। यही चीज हम कर लेते तो हमें तो पूरा समाज जीने ही नहीं देता, और हम 10 साल से ऐसे जी रहे हैं तो कुछ नहीं। एक लड़की थोड़ा सा गलती कर दे और लड़के के लिए कोई सजा ही नहीं है। महिला ने बताया, 2015 से मायके में रह रही हूँ। तलाक का मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है। 2021 में उसके पति ने अपनी पूर्व प्रेमिका से शादी कर ली। महिला ने सपा को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी प्रेमिका व उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के कुशवाहा नगर का है। 19 अप्रैल 2014 को हमारी शादी जितेंद्र सिंह से हुई थी, जो अत्रहाट के रहने वाले हैं। उनसे हमारी शादी हुई, बहुत ही अच्छे से हमारी शादी उनसे की गई और हम अपने ससुराल गए। उसके बाद उन्होंने हमें मतलब अच्छे से न रखते हुए हमारे साथ मतलब गंदे तरीके से पेश आने लगे, नशा करके हमको मारने पीटने लगे, बहुत तरह से हमको प्रताड़ित किया। हमने कहा कोई बात, और ऊपर से हमको घर से भी निकाल दिया। हमसे घर से निकाल दिया। हम किसी तरह से पुलिस थाने गए, यहाँ एसपी ऑफिस आए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। हम थक हार के अपने घर आए। जब हम थक हार के अपने घर आ गए, उसके बाद हम घर में ही रह रहे थे। हमने कोई भी एप्लीकेशन, ना कोई केस, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमें डिवोर्स का नोटिस भेज दिया जितेंद्र सिंह ने। उसके बाद डिवोर्स का केस हमारा चल ही रहा था और वो फाइनल भी नहीं हुआ, ना ही अभी तक आज भी हमारा डिवोर्स क्लियर नहीं हुआ है। उसी बीच उन्होंने केस चलता ही रह गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली सौम्या सिंह से, जो हमीरपुर की हैं। उन्होंने हमीरपुर की सौम्या से शादी कर ली, उनसे भी उनकी नहीं बनी। पहले तो हमसे डिवोर्स नहीं हुआ और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और दोबारा से उससे भी उनकी नहीं बनी। उनसे भी लड़ाई झगड़ा होता रहा, उनको भी वो प्रताड़ित करते रहे, परेशान करते रहे। उसी बीच उसके एक बच्चा हो गया, जो अभी प्रेजेंट में 2 साल का है। और उसी बीच वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मतलब सौम्या सिंह किसी और लड़के के साथ भाग गई, जो उन्हीं के गांव का है, हमीरपुर का है। और अब हम ये चाहते हैं कि जब तक हम दोनों से उसका डिवोर्स ना हो जाए, तब तक वो अब किसी तीसरी लड़की की तरफ देख भी ना पाए, ना वो शादी कर पाए। हम यही चाहते हैं, बस यही हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। पुलिस के पास गए, क्या हुआ? पुलिस के पास गए, पुलिस के पास हम गए। हमने कहा सर हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इस शादी को रुकवा दीजिए, नहीं हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस ने कहा हम आपके साथ हैं,
और आप परेशान मत होइए, इधर पुलिस हमें थाने में बैठाई रही और उधर शादी करवा दी। किस थाने में बैठाए रही? चिल्ला थाने में, उस समय वीर प्रताप सिंह थे वहाँ पे। चिल्ला थाने में बैठाए रही? हाँ, और सारा दिन हम वहाँ बैठे रहे और उसी दिन उसकी शादी होती रही 21 अप्रैल 2000। कुछ नहीं किया पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं किया और आज भी उसकी शादी को 4 साल हो गए, पुलिस ने ये कंप्लेन तक नहीं लिखी है कि उसकी दूसरी शादी हो चुकी है, जबकि हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है और पुलिस ने आज तक उसकी दूसरी शादी की कंप्लेन नहीं लिखी और कोर्ट से भी 4 साल से अभी ये ऑर्डर नहीं हुआ है कि उसकी दूसरी शादी हो गई। अच्छा, आज आप कोर्ट के भी हम 4 साल से चक्कर काट रहे हैं और आज हम एप्लीकेशन लेके इसलिए आए कि अब ये कभी कहीं तीसरी शादी न कर सके, अब ये किसी तीसरी जिंदगी अधिकारियों से मिली आज आप? हाँ, हम अधिकारी से मिली हूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ देखिए कार्रवाई करेंगे, पर ये कहते रहते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है।